बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के घनी जंगलों में से सोहन नाम का एक आदमी जंगल के रास्ते होते हुए घर की तरफ जा रहा था। जंगल के रास्ते जाते जाते उससे झाड़ी के पास से कुछ आवाज सुनाई दी और सोहन ने ध्यान से झाड़ी की तरफ देखा तो उससे झाड़ियों में एक सांप दिखा जो काफी बुरी तरह उलझा हुआ था। सोहन उस उलझे हुए सांप को खड़े होकर देख रहा था। तभी वो सांप ने सोहन से मदद मांगी और बोला कि मानव मेरी मदद करो, मैं इस झाड़ी में कब से फंसी हुई हूँ, कृपा करके मुझे इस झाड़ी में से बाहर को निकालो, नहीं तो मैं इसमें तड़प तड़प कर मार जाऊंगी। सांप की बात को सुनकर सोहन बोला, अरे सांप, तू यहाँ बुरी तरह और कैसे फंस गया है और तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? तुम्हारा क्या भरोसा, यदि मैं तुम्हें निकाल भी दिया और फिर तुमने मुझ पर हमला कर दोगी तो मैं तुम्हें नहीं बाहर निकलूंगा। सोहन की बात को सुनकर सांप ने सोहन को विश्वास दिलाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और सोहन को भी सांप पार मुहा गया। और फिर सोहन ने लकड़ी की सहायता से सांप को झाड़ी में से बाहर को निकाल दिया। सांप जैसे ही बाहर को आया उसने सोहन को डसना चाहा। बहुत देर से मैं इसमें फंसा हुआ था, अब मैं तुझे 10 कर की सेंट बैठूंगा। इस बार सोहन बोला, अरे भला ये कैसी नेकी है? मैंने तुम्हारी जान बचाई और बदले में तुम मुझे ही डसना चाहती हो। हाँ, आज के जमाने में भलाई का जवाब बुराई ही है और मेरा तू स्वभाव ही डसना है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सांप की ये बात सुनकर सोहन डर गया और थोड़ा डरते हुए बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले भलाई का जवाब बुराई ही है, इस बात का फैसला किसी से कर लेते हैं। सांप सोहन की बात को मान गया और दोनों चलते चलते एक गाय को देखा और दोनों उस गाय के पास पहुँचे। फिर सांप ने सारी बात गाय से कही और गाय ने आदमी को देखते हुए कहा, हाँ, सांप ने ठीक ही कहा, भलाई का जवाब बुराई ही है, क्योंकि जब मैं जवान थी, दूध देती थी, तब मेरा मालिक सारा दूध निकल कर बेच देता था और मेरा बच्चा भूखा रह जाता था। दूध की लालच में मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता था, लेकिन अब मैं बुद्धि हो गई हूँ तो मेरा ध्यान रखना छोड़ दिया है। गाय की ये बात सुनकर सांप ने आदमी से कहा, अब मैं तुम्हें डसूंगा। सांप की ये बात सुनकर सोहन ने गिदगिदाते हुए कहा, मुझे एक और मौका दो, किसी और से फैसला ले लेते हैं। सांप आदमी की बात को मान गया और दोनों आगे की तरफ चल देते हैं। चलते चलते दोनों एक गधे के पास पहुंचते हैं। फिर सांप ने सारी बात गधे को बताता है और गधे ने भी यही कहा, भलाई का जवाब बुराई ही है। जब मैं जवान था, काम के लायक था, अपने मालिक के काम के लायक आता रहा। जैसे ही मैं बुढ़ा हुआ, मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। अब सांप उस आदमी को क्रोधित होकर डसने ही वाला था, तब सोहन ने प्रार्थना करके एक अंतिम अवसर सांप से मांग लिया। सांप ने सोचा, मेरी पक्ष में दो निर्णय हो चुके हैं, इसलिए सांप ने आदमी को एक अंतिम अवसर दे दिया। इस बार वो दोनों चलते चलते एक बंदर के पास पहुंची। सोहन ने बंदर को देखते हुए कहा, देखो बंदर भाई, ये सांप एक जगह झाड़ियों में फंसा हुआ था और निकल नहीं पा रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। इसको फंसा हुआ देखकर मुझे इस पार दया आ गई, इसलिए मैंने इसे उस झाड़ी से मुक्त करके जीवन दान दे दिया, परंतु अब ये मुझे जान से मार देना चाहता है। हाँ, इस मनुष्य को मार कर ही मुझे शांति मिलेगी। बंदर बहुत ही चालक था, उसने झटपट सोचते हुए बोला, अरे भाई रुको जरा, मुझे पहले सारी स्थिति को समझना पड़ेगा, फिर मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा। बंदर की बात सुनकर सांप कुछ सोचकर उससे झाड़ी वेल जगह पार ले गया और फिर सभी साथ में उस झाड़ी वेल जगह को चल दिए। वहां पहुंचकर बंदर बोला कि सर्पराज, अब मैं देखना चाहता हूँ तुम इस झाड़ी में कैसे फंसी थी ही मानव। तुम इस सांप को इस झाड़ी में फेंको और मेरे सामने निकालो, ये देखकर ही मैं कुछ निर्णय ले पाऊंगा। फिर सांप को निकालने से बंदर ने मना कर दिया और बोला,
अब इसे निकालकर फिर से अपनी जान को खतरे में ना डालो। इस सांप को भी पता चलना चाहिए कि भलाई का जवाब बुराई क्या होता है। फिर वो दोनों उस मूर्ख सांप को छोड़कर वहां से चले जाते हैं।